back to our YouTube channel. So guys, first of all, happy Makar Sankranti to all of you. And guys, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा ही होगा, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप सभी को कि हाउ टू स्कोर प्लस 95% मार्क्स इन क्लास 10th. ओके यार, बहुत इजी है प्लस 95% मार्क्स क्लास 10th में स्कोर करना. जितना समझते हो ना उतना टफ है नहीं, बहुत 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 इजी है. ठीक है, और अगर एक तुम पर्टिकुलर वे में सही तरीके से पढ़ते हो ना तो प्लस 95% कुछ नहीं है, बहुत इजी वे में तुम स्कोर कर सकते हो. ओके, क्योंकि कोई ज़्यादा टफ होता नहीं है, बस एक एसएसटी और मैथ थोड़ा थोड़ा टफ लगता है. क्यों? क्योंकि बच्चे उसे गलत वे में स्टडी करते हैं, इसीलिए वो दोनों सब्जेक्ट थोड़ा टफ नहीं, बच्चों को उस समय बहुत ज़्यादा टफ लगता है. एसएसटी लगता है इतना सारा चैप्टर्स हम कैसे याद करेंगे. ठीक है, और मेन बात होता है जो कि हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो हमें मेनली पहले से ही फोकस करके हमारा माइंड बना देते हैं कि ये 10th क्लास है, बहुत ही डेंजर क्लास है, क्योंकि इसमें हम पहली बार बोर्ड देते हैं. ठीक है, बोर्ड पढ़ते हैं, हमारा कॉपी बाहर चेक होने जाता है, तो टीचर्स भी बार बार प्रेशर बनाते रहते हैं कि यू हैव टू स्कोर हार्ड, यू हैव टू स्कोर मच गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स. बट गाइज ऐसा कुछ नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ डीप ब्रेथ. देखो, ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुमको कि यार ऐसा लिख दो, ये ट्रिक बताओ, ये ट्रिक लगाओ तो तुम्हारे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं. बट मैं तुम्हें ये बताऊंगा इस वीडियो में तुम कैसे कैसे अपना टाइम सेव करके पढ़ सकते हो और कैसे पढ़ना है वो मेनली बताऊंगा. क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से कांटेक्ट में हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुआ मेरा, तो उन लोगों से मेरे को पता चला कि अभी जो हैबिट होता है, और हम भी क्लास 10th में तो हमारा भी यही हैबिट था, तो उस समय हमें ये पता चल गया था कि हाँ अभी मतलब मेरे को कैसे पढ़ना है और कैसे कैसे हम याद करेंगे चीज़ों को. ठीक है, और कौन सा पर्टिकुलर वे है कि जिस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमारा मार्क्स ज़्यादा आएगा. ठीक है, देखो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें ये माइंड में रखता है तुम क्या समझ रहे हो, हाउ मच यू आर गेनिंग नॉलेज, दैट डजंट मैटर. द मेन थिंग दैट ओनली मैटर्स इन आवर सोसाइटी, इन आवर स्कूल, इन आवर फैमिली, दैट इज आवर मार्क्स. अगर गुड मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए, 90% से अबव आया तो यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट. बट वहीं अगर तुम 60% 70% पे रह गए तो यू आर अ एवरेज स्टूडेंट और नॉट अ गुड स्टूडेंट. बट ऐसा नहीं होता. इफ यू आर स्टडिंग और अगर तुम्हें समझ में आता है सब कुछ, यार तुम गेन कर रहे हो नॉलेज, हाँ भले ही तुम्हारे मार्क्स नहीं आते एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों नहीं आते वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा. ठीक है, और कैसे ला सकते हो तुम मार्क्स वो भी मैं बताऊंगा. ठीक है, सो इस वीडियो को कंटिन्यू करो एंड तक. और एज अ सीनियर देखो, मैं भी क्लास 10 दे चुका हूँ और मेरे भी अच्छे मार्क्स आते हैं. 97.4% मैंने स्कोर किया था. गाइस अगर ट्रस्ट नहीं हो तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना रिजल्ट का लिंक दे दूंगा, तुम जाकर देख सकते हो. ठीक है, सो गाइस जैसा कि मैं बता रहा था कि हम कैसे पढ़ते हैं क्लास 10th में वो नहीं पता होता है हमें. मेनली चाहे 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 5 ही हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं और एक एडिशनल होता है, दैट इज आईटी. तो वो कोई नहीं पढ़ता है, मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ता है. उसको सिर्फ एग्जाम्स के पहले एक दिन जो गैप मिलता है उसमें पढ़ लेते हैं, या टीचर के डर से कभी कभी यूनिट टेस्ट में हम पढ़ लेते हैं और आंसर कर देते हैं. ठीक है, तो मेनली 5 सब्जेक्ट्स पे ही मैटर करूंगा मैं, और उसी पे बताऊंगा कि तुम कैसे पढ़ोगे. बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा, तुम अगर पेन पेपर लेकर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम बस समझ लो जो भी मैं बताऊंगा. ठीक है, इस वीडियो का मेन मोटिव यही होगा कि तुमको कैसे पढ़ना है वो मैं बता दूं. क्यों? क्योंकि मैं बहुत स्टूडेंट से कांटेक्ट में था, उन लोगों से मेरे को पता चला कि ये अभी क्या हैबिट बन गया है कि सर हम समझ रहे हैं, हम एग्जाम में खुद से लिख लेंगे. पापा हम समझ रहे हैं, हम एग्जाम में खुद से लिख लेंगे. बट यार कहाँ से लिखोगे? इफ यू आर नॉट रीडिंग, इफ यू आर नॉट लर्निंग द क्वेश्चन आंसर, तुम कैसे लिखोगे? अगर तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया, बट आर यू गुड सो एनफ इन इंग्लिश दैट यू कैन राइट योर ओन आंसर, और वही आंसर जो कि बुक में लिखे हुए हैं. गाइस देखो, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करने बैठता है तो उसके पास एक मार्किंग स्कीम रहता है. अगर वो सारे बच्चों का कॉपी मार्किंग स्कीम की बेसिस पे ही चेक करता है. ठीक है, तो अगर उसको मार्किंग स्कीम से थोड़ा डिफरेंट आंसर्स मिलता है तो वो मैच नहीं करेगा और तुम्हारा आंसर पढ़ेगा भी नहीं, उसको कट कर देगा. हाँ भले तुमने सही लिखा होगा फिर भी वो कट करेगा. 90% केसेस में ऐसे ही होते हैं कि एग्जामिनर्स जो भी हमारा कॉपी चेक करते हैं वो कट ही कर देते हैं. बट गाइस उसमें किसका लॉस होता है? हमारा लॉस होता है. तो वही मैं बता रहा हूँ कि सारे टीचर्स, हमारे एल्डर्स बोलते हैं कि बेटा सिर्फ तुम पढ़ो, याद नहीं करना, तुम्हें रट्टा नहीं मारना, तोता नहीं बनना, रट्टू तोता नहीं बनना है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है और समझना है, समझ के सारा कुछ कर सकते हो. तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल गलत बोलते हैं यार. अभी के ज़माने में जब फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, इतने डिस्ट्रैक्शंस हो गए, उसमें कैसे मैनेज करेंगे टाइम को, वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है. ठीक है, और जो कोई नहीं बता सकता. क्यों? क्योंकि वो जो टीचर है, यहाँ हमारे पेरेंट्स है, वो बहुत हमारे से एजेड है. ठीक है, उन लोगों के टाइम पे ये नहीं था, उन लोगों के टाइम पे जियो नहीं था, उन लोगों के
टाइम पबजी नहीं था, उन लोग टाइम गैरिना नहीं था, ठीक है, उन लोग टाइम ये सब नहीं था, तो कैसे वो बता सकते कि हम इन सब के साथ साथ अपने स्टडी को कैसे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, मैं तुम्हारे ही एज का हूँ, कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं भी अभी 12th दिया है मैंने। सो मैं तुमको बहुत अच्छे से बताऊंगा कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि तुम्हें पढ़ना कैसे। देखो, मैं एक लड़की के घर गया था, तो उसको बताया मैंने कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। 2 घंटा लगा मेरे को उसको समझाने में कि हाँ, तुम जो पढ़ रही है, जैसे पढ़ रही है वो बिल्कुल भी गलत है, तुम मेरे तरीके से पढ़ो, ठीक है। मैंने बोला उसको कि तुम, उसका कॉपी भी देखा मैंने, मार्क्स देखे, ठीक था। वो बच्ची बहुत मेहनत करती है बट उसके मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो बोलती है कि हम समझ रहे भैया, हम समझ के लिख लेंगे एग्जाम में, बट कहाँ से लिखेंगे हम? तुम जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो अगर नहीं लिखोगे एग्जाम में, तो ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है, बट अभी के एग्जाम्स में तुम्हारा स्कूल में सेशनल होता है, जो भी होता है, उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, बट बोर्ड में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। क्लास 10th या 12th नहीं है कि तुम थ्योरी पेपर, क्लास 11th हो गया, 12th हो गया, तो उसमें थ्योरी पेपर में तुम लिख सकते हो, मतलब अपने से याद करके लिख सकते हो, बट 10th में होता है कि तुम रटो, आंसर्स को रटो। गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत तुम्हारे पास, अगर जैसे तुम एग्जाम्पल देखो, एक साइंस का बुक है हमारे पास, ठीक है, उसके कितने रेफरेंस बुक होंगे? फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, उसके 3 रेफरेंस बुक होंगे, एक क्वेश्चन बैंक होगा, सैम्पल पेपर होगा, और भी बहुत सारे, जितने अमीर लोग होते हैं वो उतने बुक्स रखते हैं, ठीक है। तो यार तुम सब बुक्स पे और सबसे ज़्यादा नोट्स बनवाए जाते हैं, ठीक है। और लड़कियों का कॉपी, मैं जिसके घर गया था उसका कॉपी देखा मैंने, यार इतने अच्छे नोट्स थे ना, क्या बताऊँ, बहुत डिज़ाइन करके, बहुत अच्छे, सच में उसकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, उसने नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ था, बट क्या वो नोट्स हेल्प करेंगे उसको एग्जाम के टाइम पे? नहीं, वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टीचर्स ने पूरा पीडीएफ भेजा है, अभी कोरोना का टाइम है तो पीडीएफ भेज दिया है बुक का, और बुक को वो लिखते जाती है, नोट्स बनाते जाती है, वो नोट्स कब काम आएंगे? नहीं काम आएंगे। मैं क्या बोलता हूँ, देखो, जैसे कि तुम्हारे पास 10 बुक है और एक तुम्हारा एनसीईआरटी साइंस का, ठीक है, तो वही बुक में तुम सारी इंफॉर्मेशन को डाल दो। जैसे साइंस बुक है तुम्हारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, फिर से सैम्पल पेपर्स हो गए, तो उनमें जब वन वर्ड आंसर पढ़ते हो तो वहां से याद करो, ठीक है। और अपने जहाँ पे बुक में एनसीईआरटी में, वहां पे तुम वो चीज बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, फिर भी तुम एक बार उसको पेंसिल से थोड़ा बड़ा करके लिख दो। क्यों? क्योंकि जब तुम पढ़ोगे बुक को, एनसीईआरटी, और मैं तो कहता हूँ एनसीईआरटी से पढ़ो, मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके साथ एक एग्जाम आइडिया ले लो, सैम्पल पेपर ले लो, काफी है, इससे तुम 95+% मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आई कैन गारंटी यू, ठीक है। तो गाइस देखो, क्या करना कि तुम्हारे पास साइंस का बुक है, ठीक है, तो उसमें क्या करना कि तुम 3 या 4 बुक है उसको खोल लो, या तुम एक एक करके करो, पूरे वन वर्ड आंसर्स को पढ़ लो, ठीक है, याद कर लो उनको, जहां जहां टॉपिक मिल रहा है तुमको बुक में, उस टॉपिक पे उस आंसर को, सिर्फ आंसर को बड़ा करके लिख दो, ठीक है। तुमको इतना गंदा कर देना है तुम्हारा बुक ना कि दोबारा कोई पढ़ ना सके, ठीक है। दूसरे के लिए नहीं छोड़ना है दोबारा, तुम इतना गंदा कर दो बुक को कि तुम, मतलब एग्जाम के एक रात पहले अगर उस बुक को पूरा देख लेते हो ना, तुम्हारा पूरा रिवाइज हो जाता है। तुम 10 बुक को रिवाइज करने के चक्कर में एक बुक भी रिवाइज नहीं कर पाओगे, और वहीं तुम अगर एक ही बुक में लिखकर पूरा, अगर रात में तुम एक बार देख लेते हो तो वो पूरा बुक, 10 बुक और एक तुम्हारा एनसीईआरटी, पूरा 11 बुक्स तुम एक ही रात में पढ़ सकते हो, ठीक है। सो मेरे को लगता है कि वो जो साइंस बुक का एग्जाम्पल है, दैट विल रियली हेल्प यू। मैंने क्या बताया शॉर्ट में, सेपरेटली मैं करके बताता हूँ कि गाइस देखो, तुमको सिर्फ समझने पे फोकस नहीं करना है, जो समझना था जनवरी तक समझ लिया जाता है, और ये जो जनवरी का मंथ होता है, इस मंथ से नॉर्मल स्टूडेंट भी, कोई भी जितना भी पढ़ने में खराब क्यों ना हो, वो रटना स्टार्ट कर देता है। देखो, एक सिंपल मैथ है, मैं बताता हूँ। एक तुम होता है लर्न करना, मतलब रिमेंबर, मतलब समझना तुम्हारा, और एक होता है रटना, ठीक है, रटना होता है। अब तुम देख लो, ये 50% मार्क्स स्कोर करवाता है और ये 50%, और ये दोनों मिला के 100% मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर तुम किसी भी चीज में कम चीज करते हो, मतलब अगर तुम समझते हो कम हो, तो ये तुम्हारा 50% नहीं होगा, ये 45 होता है तो यहाँ 95 हो जाएगा। अगर तुम रटना कम करोगे, मतलब कि तुम रटते नहीं हो और तुम क्वेश्चन आंसर याद नहीं करते हो, तो क्या होगा कि ये भी कम हो जाएगा, 45 तुम्हारा 90 हो जाएगा। अगर कोई बच्चा रटता ही नहीं है तो दैट विल हेल्प देम टू स्कोर ओनली 50%, से तुम समझ के 50% ही मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और अगर तुम सिर्फ रटते हो तब भी तुम 50% मार्क्स स्कोर कर
पाओगे। ओके, सो रट्टू भी मतलब जो टीचर्स बोलते हैं रट्टू तोता नहीं बनना है, बिल्कुल बनना है, बिकॉज हम दोनों चीज को पैरेलली लेके चलेंगे तो दैट विल हेल्प अस टू स्कोर मार्क्स। ठीक है, हम समझ के मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, गारंटी है। ठीक है, तुम समझ के पूरा 90% भी नहीं स्कोर कर पाओगे, और तुम दोनों चीज को साथ में लेकर चलोगे ना तो पक्का स्कोर कर लोगे। तुमने बहुत कोई को देखा होगा जो सिर्फ रटते रहते हैं यार, वो समझते ही नहीं है, इसीलिए उनका मार्क्स नहीं आता। ठीक है, वैसे एग्जांपल्स मत देखना कि वो बच्चा तो सिर्फ रटते रहता है फिर भी उसका मार्क्स नहीं आता, तो वो समझता नहीं है। और वो भी बच्चे होते हैं जो समझते रहते हैं बट उनका मार्क्स नहीं आता। तो गाइस दोनों चीज को मिला के हम पढ़ेंगे। ठीक है, रटेंगे भी समझेंगे भी, दोनों चीज को मिला के पढ़ेंगे, दैट विल हेल्प अस टू स्कोर गुड मार्क्स। ओके, सो गाइस ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं बना दूंगा अगर तुमको चाहिए तो। ठीक है, तो तुम्हारा क्या काम है कि तुम्हें जैसे कि अब मैं सेपरेट वीडियोस भी बना, साइंस कैसे पढ़ना है, फिर से हम सोशल साइंस कैसे पढ़ेंगे, एसएसटी कैसे पढ़ेंगे, मैथ्स को कैसे पढ़ना है, संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, हम हिंदी कैसे पढ़ेंगे तो मार्क्स अच्छा आएगा, फिर से इंग्लिश को कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश में हम कैसे कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये सब भी ट्रिक्स मैं शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ। अगर तुम्हें चाहिए तो सिंपली तुम्हें करना है एक कमेंट डाल देना कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, मतलब कि हाँ भैया आप इस वीडियो पे मतलब कि एसएसटी कैसे पढ़ना है उस पर एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है, दैट विल हेल्प अस। ओके, और क्या करूँ मैंने एक और चीज़ सोचा है कि देखो अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, जहाँ पे मैं अपने दोस्तों को भी ऐड कर लूंगा, वहाँ पे कोई ऐसे वैसी बातें नहीं होंगी। तुमको प्रॉब्लम है तुम आस्क करो, पूछो, हम कभी भी एट 24/7 में कभी भी मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, मैं आंसर दे दूंगा या मेरे दोस्त होंगे अच्छे पढ़ने वाले वो सब आंसर दे देंगे। सो अगर मेरे को 10 कमेंट भी मिलता है हाँ कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए तो मैं बना दूंगा। ठीक है, और अगर 10 कमेंट मेरे को मिल जाते हैं कि हाँ आप सेपरेट वीडियो बना दीजिए कि साइंस को कैसे पढ़ेंगे हम तो अच्छे मार्क्स आएंगे, सोशल साइंस कैसे पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, इंग्लिश को कैसे हम कम टाइम में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो वैसे वीडियोस भी मैं बना दूंगा। ठीक है, सो गाइस थैंक यू, आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गया यार। ये 10 मिनट का वीडियो ना तुम्हारा पूरा माइंड को खोल देगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा तुमको कि अब हमें सिर्फ समझना नहीं है, हमें रटना भी है। ठीक है, सब कोई बोलता है कि रटने से नहीं होता है कुछ, बट मैं बोलता हूँ दोनों चीज को साथ में लेके चलो, यू कैन स्कोर 95% मार्क्स, 95+ मार्क्स इन क्लास 10। तो क्लास 10 कोई टफ नहीं होता है यार, क्लास 10 बहुत ईजी होता है, 95% उतना ही ईजी होता है स्कोर करना। ठीक है, अगर संस्कृत लिए हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि संस्कृत में तो सिर्फ क्या एमसीक्यू और वन वर्ड आंसर आते हैं। मैं बता दूंगा, अगर तुम्हें चाहिए सेपरेट वीडियो तो कमेंट कर देना। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि तुम ये इस चैनल पे देख रहे हो, ये मेरा खुद का चैनल है, इस पर मैं 11th और 12th के शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत चीज डिस्कस करता हूँ। सो गाइस अभी तुम 10th में, तुम 11th में आओगे, 12th में आओगे, अगर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो 11th या 12th में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मैं लाता रहूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस बेल आइकन को दबा लेना। ओके गाइस, एंजॉय योर डे, थैंक यू।